अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम टेस्ट सॉल्व करेंगे 23 डेट वाली जो फर्स्ट शिफ्ट में मेहरान यूनिवर्सिटी में आई हुई थी। जो स्टूडेंट्स वो टेस्ट अटैम्प्ट करके आए थे उन लोगों ने क्वेश्चंस बताए थे, हमने लिखे हैं और उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन आया हुआ था यूनिवर्सिटी में वो था कि एसआई सिस्टम में कितने बेसिक यूनिट्स होते हैं। तो हम पढ़ के आते हैं कि एसआई सिस्टम में 7 बेसिक यूनिट्स होते हैं। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि वी कैन राइट द 1 मेगा को हम कैसे लिख सकते हैं। तो ये 1 मेगा जो है प्रीफिक्स है और ये प्रीफिक्स इक्वल होता है 10 पावर 6 के। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है t-1। हम पढ़ के आते हैं कि फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी इन दोनों के डायमेंशंस इक्वल होते हैं और उनके यूनिट भी सेम होते हैं। और उसके बाद चौथा क्वेश्चन था द वेक्टर क्वांटिटी आर डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज। तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको स्पेसिफाइड करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और उसके साथ डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा क्वेश्चन था दिस इफेक्ट ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस ड्यू टू द फोर्स इज कॉल्ड अ टॉर्क। कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस होता है बॉडी में फोर्स की वजह से जिसे हम टॉर्क कहते हैं। तो वो होता है टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम टॉर्क कहते हैं। और उसके बाद दूसरा था कंडीशन ऑफ अ कंप्लीट इक्विलिब्रियम। तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम जो है वो कौन सी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूं तो उसमें सम ऑफ ऑल फोर्स और सम ऑफ ऑल टॉर्क दोनों ज़ीरो होते हैं। वैसे अगर फर्स्ट कंडीशन कहता तो सम ऑफ ऑल फोर्स ज़ीरो होता, सेकंड कंडीशन कहता तो सम ऑफ ऑल टॉर्क इज इक्वल टू ज़ीरो होता, लेकिन कंप्लीट इक्विलिब्रियम कह रहा है इसलिए सम ऑफ ऑल फोर्स एंड सम ऑफ ऑल टॉर्क क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। और दूसरा क्वेश्चन था इफ़ अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कोई भी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो उसकी एक्सलेरेशन क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि एक्सलेरेशन पैदा ही तब होती है जब टाइम के साथ टाइम के साथ वेलोसिटी आपकी चेंज हो। और दूसरा क्वेश्चन था द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास अटैच्ड टू द स्प्रिंग इज़ गिवन बाय। एक मास है जो अटैच है स्प्रिंग के साथ, उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसका फार्मूला होता है 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और उसके बाद द ऐसा यूनिट ऑफ द हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जॉल होता है। वैसे हम पढ़ के आए हैं कि हीट कहे, किसी भी किस्म की एनर्जी कहे, वर्क कहे या टॉर्क कहे, इन सब के डायमेंशंस क्या होते हैं, सेम होते हैं। और 10वां क्वेश्चन था द वेव रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशंस। कौन से वेव सब होते हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो वो होते हैं मैकेनिकल वेव। और जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती वो कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। दूसरा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिपेंड किस पे करता है। तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ ऑफ द लाइट। और यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन था इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शंस कौन सी नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट करते हैं। तो वो वेव नेचर को करते हैं सपोर्ट। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन था द डिग्री ऑफ हार्डनेस और कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज एक्सप्रेस्ड इन। डिग्री ऑफ हार्डनेस और कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट किसको एक्सप्रेस करता है। तो वो एक्सप्रेस करता है टेम्परेचर को। और दूसरा क्वेश्चन था द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, और जिसका यूनिट एम्पियर होता है। अब दूसरा क्वेश्चन था अनलाइक चार्ज देयर टू ईच अदर। अगर दो चार्ज अनलाइक हैं मतलब कि डिफरेंट हैं एक दूसरे से, एक सपोज पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर सेम चार्ज होते तो फिर क्या करते, रिपेल करते। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन था द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन अ स्पेस विद अ स्पीड ऑफ। तो वो स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो ट्रेवल करते हैं वो ट्रेवल करते हैं स्पीड ऑफ लाइट के साथ। और दूसरा क्वेश्चन था गाउसियस इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन विच इज़ रिलेटेड विद द टेस्ला।
गासेस जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मैग्नेटिक इंडक्शंस का। तो इसकी रिलेशन कैसे होगी टेस्ला के साथ? तो एक गासेस जो है वो बराबर होता है 10⁻⁻4 टेस्ला के, और 1 टेस्ला इज इक्वल टू होता है 10⁻4 गासेस के। और मॉडर्न फिज़िक्स जो है वो कब एग्जिस्ट हुई थी, मतलब कि कब वजूद में आई थी? तब वजूद में आई थी जब आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी और क्वांटम मैकेनिक्स आया था। और उसके बाद था 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो वो बराबर होता है 746 वाट के। और उसके बाद दूसरा है गिल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू द वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग। गिल्वानोमीटर को अगर मुझे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? मुझे हाई रेजिस्टेंस का रेजिस्टर मुझे सीरीज़ में लगाना पड़ेगा गिल्वानोमीटर के साथ। तो मेरा गिल्वानोमीटर वर्क करेगा एज अ वोल्ट मीटर फॉर मेजरिंग द वोल्टेज। अगर यहाँ पे कहता कि गिल्वानोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करो तो फिर क्या मैं करता? लो रेजिस्टेंस का रेजिस्टर पैरेलल में लगाता, तो गिल्वानोमीटर वर्क करता एज अ अमीटर और मेजर करता करंट को। तो ये थी 23 डेट की एंट्री टेस्ट के फ़िज़िक्स के क्वेश्चंस। जैसे जैसे हमें क्वेश्चंस मिलते रहेंगे इंशाल्लाह हम वीडियोस बना के आप तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू।